परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। हमारी संस्कृति ने एक बड़ी श्रेष्ठ बात कही, यदि आपके भीतर परस्पर विचारों के आदान प्रदान का ये क्रम निरंतर चलता रहे तो व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त होता है। संसार में जितने लोग आए हैं वे परमात्मा के यहां से कुछ न कुछ प्रज्ञा, बुद्धि, संस्कार, श्रेष्ठता, सात्विकता, इस सब का थोड़ा सा अपने साथ संग्रह लेकर आए। और यदि व्यक्ति उदारता पूर्वक प्रत्येक स्थान पर कुछ देखने का यत्न करे तो उसमें से कुछ न कुछ उसको मिल सकता है। गुणग्राही दृष्टि हो जाने पर बड़ा लाभ यह है कि दुर्गुण किसी के दिखाई नहीं पड़ते। संसार में सद्गुणों का चिंतन, सद्गुणों का बखान, सद्गुणों में जीने की आकांक्षा, सद्गुण जीवन की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति, यदि ये चिंतन मानव का बन जाता है तो आप देखें जो दुर्गुणों का दर्शन करने वाला व्यक्ति है वो बहुत घाटे में रहता है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप विचार करते हैं, वैसा ही आपका स्वरूप बनता है, वैसा ही आपका जीवन हो जाता है। इसलिए क्यों न व्यक्ति अपने जीवन में सद्गुणों का चिंतन करे जिसमें लाभ ही लाभ है। और संसार में हम सब लोगों का सुधार वैसे भी कर भी नहीं सकते। आचार्य जी कथा इष्टदेव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, विराट में परमात्मा का दर्शन करते हुए। मैं भी निरंतर प्रवचन करते समय यही विचार करता हूं कि परमात्मा ने जो सेवा का कार्य दिया उसको प्रामाणिकता से करते हुए, अपनी प्रसिद्धि नहीं, अपनी शाख जमाने के लिए नहीं, परमात्मा के प्रति लोगों के मन में प्रेम जागे। क्योंकि उस प्रेम की झांकी साधना के काल में थोड़ी सी हुई और जो सुख मुझे मिला, यदि समाज के बहुत लोग उस सुख को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ साथ चले तो उस व्यक्ति को बहुत आनंद होता है कि जो सुख मैंने पाया उस सुख के भागीदार बनने के लिए सैकड़ों लोग तैयार हैं। इसलिए सबके भीतर अंतर से मैत्री भाव, सुहृद भाव। कोई संसार में छोटा नहीं है, क्योंकि कौन छोटा है कौन बड़ा है इसका निर्णय करना भी बहुत कठिन होता है।